दोस्तों, अब्बू ज़हबी में बने मंदिर में एक हिंदू औरत के साथ क्या मौजज़ा हुआ जिसे देख के कई हिंदू मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त इस बच्चे का कोई दीन या मजहब नहीं होता सिवाय एक के, और वो दीन या मजहब है दीन फितरत या दीन हक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित एक हदीस मुबारका के मुताबिक दुनिया में आने वाला हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, यानी कि वो बच्चा एक खुदा ताला का मानने वाला होता है। लेकिन फिर उस बच्चे के माँ बाप उसे ईसाई, यहूदी या मजूसी या किसी भी मजहब का बना देते हैं। दुनिया में आने वाले ज्यादातर बच्चों के साथ यही मामला पेश आता है। लेकिन फिर कुछ बच्चों की पैदाइश अल्लाह रब्बुल इज्जत के मौजज़ों के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ताला कुछ बच्चों की पैदाइश पर उनके साथ कुछ ऐसा मौजज़ा जरूर करता है कि दुनिया वालों पर एक गवाही कायम हो जाए। एक लम्हे देखी या सुनी कोई भी बात, मगर जब अल्लाह ताला का मौजज़ा एक लंबे अरसे तक देखें तो फिर इस बात का कोई इम्कान नहीं रहता कि वो किसी भी तरह से गलत हो सकता है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो हालिया अब्बू ज़हबी में बने हिंदुओं के मंदिर में पेश आए एक अजीब मौजज़े के बारे में है, जहां एक हिंदू औरत को एक बच्चा पैदा हुआ जो अपनी जात में एक मौजज़ा है। इस बच्चे की पैदाइश ने इसके कट्टर हिंदू खानदान को भी इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया, वो भी नेक नीति और खुश दिली के साथ। प्यारे दोस्तों, ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा क्या आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, ये बच्चा कहीं और नहीं बल्कि उसी मंदिर में पैदा हो गया जो अब्बू ज़हबी में हाल ही में बनाया गया है और हिंदुओं का पहला मंदिर है जो अरब की सरजमीन पर बना है। इस बच्चे के वालिदैन और बाकी खानदान का ताल्लुक भारत के इंतहा पसंद तंजीमों से था। इसके वालिद का ताल्लुक बदनाम जमाना हिंदू सियासी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी के साथ था। विकी कुमार, जो कि इस बच्चे के वालिद का नाम है, एक जमाने में मुसलमानों से शदीद तरीन नफरत करता था। विकी के मुसलमानों से नफरत का ये आलम था कि कोई मुसलमान उसके साथ बैठ जाता या सिर्फ चल रहा होता तो ये शख्स उस मुसलमान की बेहद बेइज्जती करता, और कई मर्तबा तो ये मुसलमानों से लड़ भी चुका था। एक मुसलमान का वजूद किसी भी तरह से विकी कुमार के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था। कुछ ऐसा ही हाल उसके बाकी रिश्तेदारों का भी था। इस पूरे खानदान का शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसका ताल्लुक बीजेपी या जनता दल या फिर सेवक संघ RSS से ना हो। जो लोग हिंदुस्तान की सियासत के बारे में जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में बरसगीरे पाको हिंद की तकसीम से लेकर अब तक मुसलमानों को जिस नफरत और हकारत का सामना इन तीन तंजीमों की वजह से करना पड़ता है, इसकी कोई और मिसाल हमें कहीं नहीं मिलती। अगर इन तीनों तंजीमों के अहलकार या सियासी कारिंदों का बस चले तो ये लोग मुसलमानों को दुनिया की सफाए हस्ती से मिटा दें। इस नफरत और हकारत की वजह हम आपको आगे चलकर बताएंगे। दोस्तों, विकी कुमार कुछ साल पहले दुबई में मुलाजमत के सिलसिले में आ गया था। इस बच्चे की पैदाइश से कबल विकी की शादी को 20 साल गुजर चुके थे, मगर इसके यहाँ कोई औलाद ना हुई थी। विकी और इसकी बीवी ने हर जगह अपना इलाज मुआलजा करवाया, मगर फिर भी औलाद की नेमत से महरूम रहे। कहा जाता है कि औलाद की खातिर विकी ने जादू टूने का भी सहारा लिया, लेकिन इससे भी कोई बात ना बनी। दोस्तों, किसी भी तरह का जादू करवाना इस्लाम में सख्ती से मना है। विकी और इसकी बीवी की जिंदगी बगैर औलाद के चल रही थी और अब तो काफी साल से वो दोनों दुबई में आ चुके थे। विकी की मुसलमानों के खिलाफ नफरत भी अपनी जगह कायम थी, पर इसी नफरत के बावजूद उसे मुसलमानों के मुल्क में उनके दरमियान काम करना पड़ रहा था। फिर जब उसे मालूम हुआ कि अब्बू ज़हबी में हिंदुओं के बहुत बड़े और पहले मंदिर की बुनियाद रखी जा रही है तो वो अपनी बीवी के साथ वहां पहुंचा। सन 2018 में इस मंदिर की बुनियाद रखने भी मोदी भारत से यहाँ आए थे। तभी विकी और उसकी बीवी वहां पहुंचे और उसकी बीवी ने अपने भगवानों से वहां मन्नत भी मान ली कि उसकी ख्वाहिश है कि उसके औलाद हो। फिर अल्लाह ताला ने उस शख्स के यहाँ एक मौजज़ा दिखाने का हुक्म सादिर फरमाया। आखिरकार 20 साल बाद विकी कुमार की बीवी उम्मीद से
हो गई। बकौल विकी कुमार जब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है तो पहले तो विकी को यकीन ना आया। उसने डॉक्टरों को यहाँ तक कह दिया कि कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई, शायद डॉक्टर ने और की बीवी को विकी की बीवी समझ लिया हो। अब डॉक्टर विकी को अच्छी तरह जानता था, चनाचे उसने विकी को अपने पास बिठाया और तसल्ली दी कि कोई गलत फहमी नहीं हुई। विकी की बीवी वाकई हामिला थी। ये खबर विकी और इसकी बीवी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। विकी चूंकि एक मजहबी इंसान था और नजर लगने का बड़ा खौफ रखता था, चनाचे उसने फैसला किया कि वो इस बात को अभी फौरन से किसी को नहीं बताएगा। उसने अपनी बीवी को भी मना कर दिया कि वो किसी को भी इस बारे में कुछ ना बताए। विकी और इसकी बीवी ने पूरी कोशिश की कि किसी को इस बात का पता ना चले, लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं कि ऐसी बातें कहाँ ज्यादा अरसे छुप सकती हैं। विकी की बीवी के हमल के कुछ ही दिनों बाद पूरे खानदान को पता चल गया। अब हर कोई विकी को कॉल पर मुबारक दे रहा था। खानदान वाले जानते थे कि विकी के हाँ 20 साल बाद अब जाकर औलाद होने के इम्कानात बने हैं। चनाचे इन सब का खुश होना जायज था। विकी ने पूरी कोशिश की कि वो हर तरह से अपनी बीवी का ख्याल रखे और उसने रखा भी। घर का कोई काम विकी की बीवी को मना था। जो भी कोई काम होता या तो विकी खुद करता या फिर किसी और को कह देता। विकी की बीवी का बस एक ही काम था कि वो खूब खाए पिए और अपना ख्याल रखे। दोस्तों दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे और फिर महीने भी, और बिल आखिर डिलीवरी का वक्त भी आन पहुंचा। और ये उसी दिन हुआ जब वो अब्बू ज़हबी के मंदिर माथा टेकने गए हुए थे। तभी विकी की बीवी दर्द से चीखने लगी। फौरन उसको करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। विकी अब बेचैनी से इंतजार करने लगा। बिल आखिर डॉक्टर बाहर आई और उसने विकी को मुबारकबाद दी कि 20 साल बाद उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। विकी की खुशी देखने वाली थी। वो खुद भी बेटा ही चाहता था और खुदा ने उसके यहाँ बेटा ही नेमत कर दिया। विकी जब अपने बेटे को देखने के लिए अंदर जाने लगा तो वहीं से उसकी जिंदगी का एक नया आगाज भी शुरू हो गया। अल्लाह ताला का मौजज़ा विकी के सामने था। ये बच्चा दूसरे बच्चों से बेहद अलग था। जहाँ दूसरे बच्चे पैदाइश के बाद रो रहे थे, वहीं विकी का बेटा अल्लाह अल्लाह पुकारे जा रहा था। अब विकी और उसकी बीवी मुसलमान तो थे नहीं, इसलिए उनको सही से समझ ही ना आया कि उनका ये बच्चा क्या कह रहा है। विकी अपने बेटे और बीवी को लेकर घर आया और एक बार फिर उसके घर में मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। हर कोई हैरान था कि ये बच्चा कैसी अजीब आवाजें निकालता है। उन्हें क्या मालूम था कि ये बच्चा इस दुनिया के खालिक व मालिक के होने की गवाही दे रहा है। कुछ लोगों ने इस बच्चे की अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना ली और फिर इस वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया। विकी के घर पर तो मुसलमानों का आना मना था, लेकिन इंटरनेट पर वीडियोस तो मुसलमान देख सकते थे। उन्होंने भी देखी। जल्दी ये बात भी सामने आ गई कि ये बच्चा अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम पुकार रहा है। ये बात विकी और इसके पूरे खानदान के लिए नाकाबिले यकीन थी। विकी का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता ना था, बल्कि इस्लाम और मुसलमानों से उसकी नफरत बहुत शदीद रही थी। इधर विकी का अपना खून अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा था। अब विकी एक अजीबो गरीब कैफियत का शिकार हो गया और उसे समझ नहीं आती थी कि इस सारी सूरत हाल में वो करे और क्या ना करे। आखिरकार विकी ने फैसला किया कि वो दीन इस्लाम को पढ़ेगा और देखेगा कि उसके बेटे के साथ आखिर मामला क्या है। विकी ने इस्लाम का मुतालिया शुरू किया और जल्दी से अंदाजा हो गया कि उसके साथ एक मौजज़ा पेश आ चुका है। विकी के दिल पर दीन इस्लाम की बातें असर करने लगी और बिल आखिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब जब विकी जैसे कट्टर हिंदू ने इस्लाम कबूल किया तो उसके देखा देखी खानदान के बाकी लोगों ने भी दीन इस्लाम का मुतालिया शुरू कर दिया। और दोस्तों दीन इस्लाम की ये ताकत और रूहानियत है कि अगर कोई बंदा वाकई में हिदायत का तलबगार हो तो ये दीन उस बंदे को जरूर हिदायत के फैज से नवाजता है और उसे अल्लाह ताला की बंदगी पर लगा देता है। विकी और इसके खानदान के साथ भी यही हुआ और एक एक करके खानदान के काफी लोग मुसलमान हो गए। विकी के बेटे की वीडियो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है और हर कोई उसे बासानी देख सकता है। दोस्तों अब कुछ बात करते हैं उन वजूहात की जिसकी बिना पर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें मुसलमानों से नफरत करती हैं। कट्टर हिंदुओं ने कभी भी मुसलमानों को एक कौम की तरह कबूल नहीं किया। ये लोग चाहते थे कि बरसगीर का बंटवारा ना हो और अंग्रेजों के जाने के बाद ये लोग मुसलमानों को अपना गुलाम बना लें। ये ख्याल करते हैं कि मुसलमानों ने मगलूब की सूरत में इन पर हुक्मरानी की और फिर इसके बाद अंग्रेज आ गए। चनाचे अब अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी बारी बनती है कि ये हिंदू मजहबी शिद्दत पसंद मुसलमानों पर राज करें। इस वक्त दोस्तों भारत में बीजेपी की हुकूमत है और कई दीगर इंतहा पसंद तंजीमें हुकूमत में बीजेपी के इत्तेहादी हैं। भारत के वजीर आजम मोदी को कौन नहीं जानता और इस शख्स ने किस बेरहमी से गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम करवाया, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं। इंतहा
खुदा पसंद तंजीमों से मुसलमानों के लिए खैर की तवक्को करना बेवकूफ़ी है। इस वक्त भारत में मुसलमानों की जो हालत जार है वो सबके सामने है, लेकिन रब्बे काबा के यहाँ देर जरूर है मगर अंधेर नहीं। जब फरौन ने मिस्र के बच्चों को कत्लेआम करवाया तो अल्लाह ताला ने इसी फरौन के अपने महल में मूसा अलैहिस्सलाम को परवान चढ़ाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने फरौन अपने कैफरे किरदार को पहुंचा। तो वो रब कुछ भी करवा सकता है। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह और इसके महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वाले इस दुनिया से मिट जाएं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान तागूत के खिलाफ लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी खास मदद फरमाए और उन मुसलमानों को फतह नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों कमेंट में आप भी आमीन लिखिएगा और वीडियो के हवाले से कुछ भी कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।